लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद पटेल सर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल के बारे में अध्ययन किया, आज ही आज हम कुछ ऐसे नाउन्स पढ़ेंगे जहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। उसी टॉपिक को हम बोला जाता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। जहां आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं उसको बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का निषेध। जहां आर्टिकल, इसको नो आर्टिकल भी बोल सकते हैं, है ना। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे, जब किसी नाउन से पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है इसे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, जब किसी नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है तब उसे ओमिशन ऑफ आर्टिकल करते हैं। नो आर्टिकल किन किन जगहों पर लगता है इसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं वहां पर भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे किसी व्यक्ति, स्थान, देश, शहर आदि के नाम से पहले नो आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा रोहित इज माई फ्रेंड, यानी कि यहाँ रोहित इज अ नाम। रोहित क्या है, किसी का नाम है, इसलिए यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। आई लिव इन इंडिया, इंडिया इज अ कंट्री, ये हमने पढ़ा था। कंट्री, किसी भी कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। वी विजिटेड दिल्ली एट वीक, जैसे दिल्ली एक शहर है तो शहर के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मिस्टर शर्मा इज अ गुड टीचर, मिस्टर शर्मा किसी का नाम है, किसी को शर्मा बोला गया है, किसी का नाम है वो मिस्टर शर्मा, यानी कि सरनेम है उसका, तो उसको भी हम आर्टिकल, किसी प्रकार का आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। अब रूल नंबर सेकंड है प्लूरल नाउन्स, यानी कि बहुवचन संज्ञाएं। जहां पर भी बहुवचन संज्ञा है वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। किसी भी आर्टिकल का यूज बहुवचन में हम नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे सामान्य अर्थ में बहुवचन, सामान्य अर्थ में बहुवचन संज्ञाओं से पहले नो आर्टिकल। जैसे बर्ड्स कैन फ्लाई, यहाँ बर्ड्स इज अ प्लूरल, विथ प्लूरल वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं हुआ। स्टूडेंट्स शुड ओबे देयर पेरेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को ओबे यानी कि आज्ञा पालन करना चाहिए देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का, इसलिए यहाँ पर भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। स्टूडेंट्स इज अ प्लूरल फॉर्म, है ना। आई लाइक एप्पल्स, अब यहाँ एप्पल्स है, एप्पल होता तो एन एप्पल, एन का यूज कर सकती है, यानी कि बहुवचन है, बहुवचन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। इसी प्रकार बुक्स आर अवर फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स इज अ प्लूरल फॉर्म, है ना। प्लूरल फॉर्म के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब रूल नंबर 3 पे आइए, अनकाउंटेबल नाउन्स, अगणनीय संज्ञाएं, यानी कि जो भी संज्ञाएं हैं जिनको हम काउंट नहीं करते हैं, जिनको हम गिन नहीं पाते हैं, उनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, यानी कि वहां पर रहेगा नो आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी ये एक वर्ड है, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, बेस्ट पॉलिसी है। तो यहाँ पर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ईमानदारी को काउंट करते हैं, नहीं कर सकते ना, अनकाउंटेबल है। वाटर, वाटर भी अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं आया। मिल्क इज अ गुड फॉर हेल्थ, मिल्क के पहले भी कुछ नहीं आएगा, है ना। नॉलेज इज पावर, नॉलेज क्या है, नॉलेज ही पावर है, इसलिए यहाँ पर भी किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नॉलेज अनकाउंटेबल है। ठीक है, अब रूल नंबर 4, नेम्स ऑफ लैंग्वेज, सब्जेक्ट एंड गेम्स, इसको बहुत याद, विशेष तौर पर ध्यान से सुनना है इसको। ये कभी कभी हम कई बार भूल जाते हैं, हम लोग सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा देते हैं। कोई भी सब्जेक्ट बोले, हिंदी आ गया, गणित आ गया, उसके पहले आर्टिकल लगा देते हैं। ऐसे ही लैंग्वेज, लैंग्वेज कोई भाषा हो वहां पर भी आर्टिकल लगा देते, बोले ये बुंदेली भाषा है ना, ये निमाड़ी भाषा है, या बघेली भाषा है ना, ये तमिल है। तो कोई भी लैंग्वेज हो उसके पहले और आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ऐसे ही गेम्स, यानी कि कोई गेम्स है, चाहे वो क्रिकेट हो, द क्रिकेट नहीं बोल सकते आप, द फुटबॉल नहीं बोल सकते, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल है सी स्पीक्स, इसका पहला एग्जाम, सी स्पीक्स इंग्लिश, नॉट द इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश इज जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स क्या है, इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, यानी कि मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, है ना। ये इज गुड एट क्रिकेट, है ना। अगला है चेस इज, क्या है अगला, चेस इज अ माइंड गेम, चेस क्या है, एक माइंड गेम है, यानी कि चेस क्या है,
माइंड गेम है। यहाँ पर गेम का यूज किया गया, चेस को गेम कहते हैं। अब आप द चेस नहीं कर सकते, आ चेस नहीं कर सकते, एंड चेस नहीं कर सकते, कुछ नहीं। यानी कि कोई भी गेम्स हो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब रूल नंबर 5, मील्स यानी कि भोजन। भोजन में भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल रूल लागू होगा, यानी कि नो आर्टिकल का रूल लागू होगा। मील्स कहीं भी हो, जैसे लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, लेट्स हैव अ ब्रेकफास्ट नहीं कह सकते, लेट्स हैव द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। वी हैड लंच एट 2 PM, यानी कि लंच भी क्या है यहाँ पर, लंच भी तो अपना वही ब्रेकफास्ट है, इसके पहले भी नहीं आएगा, भोजन है ना। व्हाट्स फॉर डिनर, डिनर के लिए क्या है, डिनर के लिए व्हाट्स फॉर द डिनर। कई बार बोल देते हैं हम लोग गलती से व्हाट्स फॉर द डिनर, व्हाट इज द डिनर, व्हाट विल बी द डिनर टुडे। ये गलत है, ये दिस इज रॉन्ग सेंटेंस जो हम लोग बोल देते हैं, है ना। क्योंकि भोजन से पहले कोई भी डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, है ना, ब्रेकफास्ट है कोई, जैसे आई लव ब्रेकफास्ट, यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और रूल नंबर 6 पर देखेंगे, जो लास्ट रूल नंबर है अपना। रूल नंबर 6, सर्टेन एक्सप्रेशन, यानी कुछ विशेष एक्सप्रेशन है जिनके पहले आर्टिकल, किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे इन हॉस्पिटल, हम लोग कई बार यूज करते हैं इन हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल बोल देते हैं, गलत होता है। इन द हॉस्पिटल नहीं बोलना चाहिए, इन हॉस्पिटल। एट होम, गो टू स्कूल, एट नाइट, एट द नाइट बोल देते हैं, इट्स रॉन्ग। द राइट्स एक्सप्रेशन इज एट नाइट, बाय ट्रेन, इन प्रिजन, इन फ्रंट, वन फ्रंट, इन फ्रंट, वन फ्रंट, है ना। ये इनके पहले आर्टिकल नहीं आए। जैसे ऑन फुट लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा, ऑन फुट, इन डेंजर, इन डेंजर, इन ट्रबल, एट लीस्ट, है ना। यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होगा। थैंक यू सो मच। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें, और चैनल को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।